नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल जेनियल क्लासेस में मैं रोहित कुमार मौर्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से बच्चों का एक व्यू आया था कि सर ऑक्सीकरण संख्या का जो टॉपिक है वो हम लोग बहुत से पढ़ते हैं और कंफ्यूजन होता है पुरानी और नई अवधारणा में कि क्या ऑक्सीकरण संख्या की पुरानी अवधारणा है, क्या उसकी नई अवधारणा है। तो इस वजह से आज मैं आपको पुरानी अवधारणा की एक अलग वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको नई अवधारणा को लेके दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम ऑक्सीकरण संख्या की पुरानी अवधारणा को सीखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अपने पाठ्यक्रम में कैसे जानें। बहुत से बच्चे सर कंफ्यूज होते हैं कि अपने पाठ्यक्रम में हम कैसे समझें कि ये पुरानी अवधारणा का है कि नई अवधारणा का। तो आपको जनरली बताना चाहूँगा मैं कि साधारण रूप से कक्षा 10 तक के जो सिलेबस में है वो केवल पुरानी अवधारणा है। 11th में पुरानी और नई अवधारणा दोनों है, दोनों बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आइए आज हम सीखते हैं ऑक्सीकरण संख्या की पुरानी अवधारणा। पुरानी अवधारणा ये थी दोस्तों कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करने अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण या अपचयन है। ऑक्सीकरण की डिफिनेशन जो पुरानी अवधारणा में निकल के आई, उन्होंने ये बताया कि या तो ऑक्सीजन जुड़े या कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है, या हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय तत्व अगर बाहर निकलता है तो ये प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया C+O2 से CO2। अब यहाँ दो चीजें हैं, ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय भी है और ऑक्सीजन जुड़ना भी है, दोनों तरीके से है। या तो ऋण विद्युतीय जुड़े या तो ऑक्सीजन जुड़े, तो या तो इसको ऋण विद्युतीय मानिए तो उसको ऑक्सीजन मानिए, दोनों से बेसिस है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। ऐसे ही 2FeCl3Cl2 ले लिया गया, फिर Cl2 ले लिया गया। तो यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व इससे जुड़ रहा है, इसीलिए क्या है, ये ऑक्सीकरण है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल में ऑक्सीजन को ले लिया गया है, तो भी ये क्या है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। ऐसे ही ढेर सारे टॉपिक हैं जिसके बेसिस से आप इसको कह सकते हैं कि क्या है ये ऑक्सीकरण। अब इसी के अपोजिट में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या चेक करना है, चेंज करना है थोड़ा सा। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व त्याग करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया की बात की जाए तो ये क्या हो जाता है, अपचयन। क्या हो जाता है, जैसे उसमें क्या था कि ऑक्सीजन जुड़ना और धन विद्युतीय तत्व या धन विद्युतीय तत्व या हाइड्रोजन को बाहर निकलना था, वैसे यहाँ ठीक इसका अपोजिट है। हाइड्रोजन का जुड़ना है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना है, या किसी धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना है और ऋण विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना है। ये प्रक्रिया कहलाती है अपचयन। अब इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम देखते हैं। H2 + Cl2 से मिल जाएगा। हमने H2O को तोड़ दिया, इस बेसिस से। हाँ, और भी अगर ढेर सारे एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किए। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन के जुड़ने के बेसिस से ये अपचयन की प्रक्रिया में आ जाएगा। H2O से हमने ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया तो भी ये हो जाएगा। H2 + Hg से हमने किया, जैसे हमने I2 और Hg लिया तो Hg धन विद्युतीय तत्व है, जैसे ही एक धन विद्युतीय तत्व जुड़ा तब भी ये क्या हो गया, अपचयन। तो इस प्रकार से दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ऑक्सीकरण और अपचयन की पुरानी अवधारणा क्लियर हो गई होगी और इस बेसिस से आप लगातार अब ऑक्सीकरण के टॉपिक को भी क्लियर कर पाएंगे। मैं लगातार कुछ वीडियो आपको ऑक्सीकरण संख्या पर बताने का प्रयास करूंगा, जिसके माध्यम से आपका ऑक्सीकरण का डाउट क्लियर हो जाएगा।
इतना ही आज के लिए, बस दोस्तों इतना ही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का वीडियो निश्चित समझ में आएगा और आप अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराएंगे और वॉच कराएंगे। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद, नमस्कार।